गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ईटीपी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिसोर्स असेसमेंट, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। आप एक इंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हो तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिना फंड के, बिना फाइनेंस के हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, आइए इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लें। रिसोर्स क्या है? व्हाट इज़ रिसोर्स? Resource is a medium which is essential for the accomplishment of a main task। ठीक है, जो रिसोर्स वह जरिया होता है जिससे आदमी के सभी काम पूरे हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहते हैं रिसोर्स रेफर टू ऑल मीडियम विच एसेंशियल फॉर द क्लुमुलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये स्टूडेंट हाउ एवर इंटेलिजेंट in the absence of a book, notes of the book, teacher cannot be do anything। अगर आप बहुत अच्छे हो, पढ़ने में सब चीज़ है, लेकिन अगर आपके पास लिखा हुआ कॉपी किताब में नहीं रहेगा तो टीचर आपको वो ग्रेड नहीं दे पाएंगे। तो अपने काम को जो करना है उसको किस तरीके से पूरा करना है वो हमारा रिसोर्स करता है। आइए आपको बता दें कि रिसोर्स में आगे क्या है। आगे है पॉइंट वर्थ considering while managing resource, role of the entrepreneur in mobilizing resource। ठीक है, the resource of any entrepreneur is attribute to his sensibility that how we identify and explore his resource that could prove to be most useful one to get to goals। he needs to take care of the following। अपने गोल को पाने के लिए इतने सारे रिसोर्स का होना वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट है आपका नीड्स ऑफ रिसोर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, स्टडी ऑफ डिफ़िकल्टीज, कॉन्टैक्ट विथ सप्लायर, क्वालिटी एंड टाइमिंग ऑफ रिसोर्स, क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ रिसोर्स एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर परचेजिंग रिसोर्स। ये कुछ पॉइंट है जो मोबिलाइजिंग रिसोर्स होते हैं। सेकंड है आपका काइंड्स ऑफ रिसोर्स एंड देयर ओरिजिन। कैसे कैसे हम उसको ओरिजिन कर सकते हैं। फर्स्ट है फिजिकल रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। ये कुछ पॉइंट होते हैं कि हमारे रिसोर्स कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो रिसोर्स में हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है। रिसोर्स के बाद हमें मार्केटिंग भी एक हमारा रिसोर्स में बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो आप लोग का मार्केटिंग रिसोर्स के अंदर आता है। मार्केटिंग रिसोर्स क्या होता है? हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो किस चैन से कस्टमर के पास जाता है। मैन्युफैक्चर के पास तो रहता ही है, मैन्युफैक्चरर्स के पास से सोल सेलिंग एजेंट लेते हैं, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिंग जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर के पास से होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर के पास जाते हैं। ये एक चैन मार्केटिंग है। इस चैप्टर में आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी से बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें हम ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है। बस क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है रिसोर्स का, तो आपको 5 बताया गया है, फिजिकल, टेक्निकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग रिसोर्स। मार्केटिंग रिसोर्स एक चैन के द्वारा चलता है, चैन मैंने बता दिया। इस चैप्टर में कुछ एक आध इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को बोल देती हूँ, उसको आप लोग ज़रूर लिखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू से ये वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे जैक 2009 में क्वेश्चन आया है, वो है इस प्रकार से है, लिख लीजिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एन इंटरप्रेन्योर इन द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, या दूसरे शब्दों में कहा है एक्सप्लेन डिसीजन विच हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन अंडर द हेड मटेरियल रिसोर्स। ये दोनों का आंसर एक ही होगा। अगर आप लोग अपने से आंसर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाइएगा तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आप लोगों को आंसर दे दूँगी। बस स्टूडेंट, ये चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर था, इसमें बस इतना ही है। आई होप, मैं आशा करती हूँ आप लोग को कुछ इस चैप्टर के बारे में समझ में आया होगा, तो क्वेश्चन आंसर ज़रूर तैयार कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।